नहीं पचा पाता तो उसको क्या कर देता है बच्चों, रिगरगिएट कर देता है, अर्थात उसको वोमिटिंग कर देता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन पहले क्या करता है बच्चों, वो अपने डायमीटर से कई गुना ज़्यादा डायमीटर के एनिमल्स को क्या, उसके जो मांसपेशियां बच्चों वो ज़्यादा क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाले होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने डायमीटर से ज़्यादा एनिमल्स को, बड़े एनिमल्स को क्या करते हैं, वो निगलने में सफल होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। Snake has long, slender and bifid tongue which is sensitive to both odor एंड वाइब्रेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें जो इनका लॉन्ग और सिलेंडर जो बाइफिड टंग पाया जाता है बच्चों, अर्थात इनका जीव जो होता है दो भागों में बटा होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन फॉर द ओडर्स एंड वाइब्रेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो इनका जिह्वा होता है बच्चों, जीव जो होता है वो बाइफिड होता है। कैसा होता है बच्चों, बाइफिड होता है, दो भागों में बटा होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बच्चों, ऑर्डर्स के लिए, अर्थात गंध के लिए, और वाइब्रेशन, इन दोनों को सेंस करता है। गंध और वाइब्रेशन इन दोनों को कौन सेंस करता है बच्चों, इनका जो बाइफिड टंग होता है उसके द्वारा ये गंध को और वाइब्रेशन को सेंस करते हैं। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्नेक्स हैव नो मिडिल ईयर, दे परसीव साउंड थ्रू स्किन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां आपको दिखाई जाती हैं कि बीन बजाने की आवाज़ वो सुनता है और नाचता हुआ सपेरे के आसपास में आ जाता है और फिर क्या करता है, वो डांसिंग करता है, ऐसा कुछ दिखाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। स्नेक्स हैव नो मिडिल ईयर, अर्थात स्नेक में कोई मिडिल ईयर नहीं होता है। दे परसीव साउंड थ्रू स्किन, अर्थात वो साउंड किसके द्वारा परसीव करते हैं, स्किन के द्वारा। जो उनके त्वचा होते हैं बच्चों, वो त्वचा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द परसीव ऑफ द साउंड, साउंड को परसीव करने का काम करते हैं। अर्थात इनमें क्यों, क्योंकि स्किन क्यों परसीव कर रहा है साउंड को, क्योंकि इनमें मिडिल ईयर का अभाव होता है, कार्ड नहीं, मिडिल कार्ड नहीं पाए जाते हैं। और इनमें जो आवाज़ होता है बच्चों, जो वाइब्रेशन के रूप में ये कुछ सुनते हैं, तो वो कौन परसीव करता है, स्किन परसीव करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पूछा जाता है। स्नेक शेड स्केली एपिडर्मिस ऑफ स्किन पीरियोडिकली यूजुअली इन वन पीस। दिस प्रोसेस इज टर्म एज मोल्टिंग और एक्डाइसिस। मोल्टिंग आल्सो occurs in arthropoda। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, स्नेक में एक टेंडेंसी पाई जाती है बच्चों, वो क्या टेंडेंसी पाई जाती है कि स्नेक के शरीर के ऊपर, उसके स्किन के ऊपर जो एक केराटिनाइज्ड स्केली एपिडर्मिस पाई जाती है बच्चों, वो क्या करता है, उसको वो एक ही बार में पूरा संपूर्ण होल रूप में पूरे स्केल को क्या करता है बच्चों, उतार देता है वो। और उसके इस पूरे स्केल को उतार देने की प्रक्रिया को हम मोल्टिंग कहते हैं या डाइसिस कहते हैं, जो मैंने बताया है बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने फिगर भी दिया है, बताया भी है, जिसे हम केचुल कहते हैं। तो केचुल वो कैसे निकालते हैं बच्चों, एक पीस के रूप में ही पूरे संपूर्ण केचुल को एक साथ निकाल देते हैं। और केचुल निकालने की इस प्रक्रिया को बच्चों हम मोल्टिंग या डाइसिस कहते हैं। जबकि यह प्रक्रिया लेसर्टिलिया में भी होता था, छिपकलियों में होता है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं निकाल पाते थे। वो कैसे निकालते थे बच्चों, पीस पीस में टूट टूट कर निकलता था। जबकि यहाँ आप देखेंगे कि सर्प अपने पूरे स्केली एपिडर्मिस को एक ही बार में उतार देता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, मोल्टिंग या डाइसिस। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, मोल्टिंग आल्सो अकर्स इन आर्थ्रोपोडा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये देखेंगे स्नेक और लिजर्ड्स के अतिरिक्त भी, मतलब स्नेक और लिजर्ड्स के अतिरिक्त भी एक्डाइसिस या मोल्टिंग की प्रक्रिया और एनिमल्स में पाया जाता है। अब वो कौन है बच्चों, आर्थ्रोपोडा। जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में भी एक्डाइसिस की प्रक्रिया पाई जाती है बच्चों। जब तक वो मोल्टिंग नहीं करते तब तक उनके बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और बॉडी को ग्रोथ नहीं होने देता है। ठीक बच्चों, तो वहाँ भी एक्डाइसिस होता है, मोल्टिंग करते हैं, जितनी मोल्टिंग करते हैं उतनी बार उनके शरीर का वृद्धि होता है। तो आप याद रखेंगे कि जो एक्डाइसिस की प्रक्रिया है, मोल्टिंग की प्रक्रिया है, स्नेक, लेजर्ड्स और आर्थ्रोपोड्स में आपको देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। लोकोमोशन ऑफ स्नेक्स इज हेल्प बाय रिब्स एंड लार्ज वेंट्रल स्क्यूट्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो इनमें आप सर्पों में लोकोमोशन देखते हैं, जो ये क्रीपिंग करते हैं, रेंगते हैं, इनमें बच्चों लोकोमोशन कैसे होता है, इनमें क्रीपिंग लोकोमोशन, अर्थात ये रेंग कर चलते हैं, सरक कर चलते हैं जमीन पर। तो इनमें जो होता है बच्चों, लोकोमोशन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, रिब्स के द्वारा होती है, या इनके शरीर के वेंट्रल भाग पर। आप जब सर्प को पलट कर देखेंगे तो वेंट्रल भाग पर कटे हुए खांच दिखाई देते हैं, जिसको हम स्कूट्स कहते हैं। ये रफ होते हैं बच्चों, और इसी स्कूट्स के माध्यम से वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं। लेकिन बच्चों, अगर स्लिपरी एरिया में अगर कोई पर्स हो या फिर
स्लिप करता हुआ कोई ज़मीन हो तो उस पर ये नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो स्कूट्स होता है बच्चों, स्कूट्स में क्या होता है, ये फ्रिक्शन लेस हो जाता है। जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो ये नहीं चल पाएंगे। तो ये रफ एंड टफ एरिया में बहुत तेज़ी से चल पाते हैं, एकदम स्लिपरी प्लेस पर ये नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि इनके स्कूट्स के बीच में जो अर्थ के साथ फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से स्लिप कर जाते हैं और इनके चलने की प्रक्रिया जो होती है बच्चों वो मंद पड़ जाती है। तो स्लिपरी बॉडी पर ये नहीं चल पाते हैं, ये रफ एंड टफ बॉडी पर चलते हैं, रफ बॉडी पर चलते हैं। जितने ज़्यादा रफ रहेगा उतने फास्ट ये चल पाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको ध्यान देंगे। द बिगेस्ट सर्पेंटोरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन चेन्नई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर हम अपने भारत में देखें तो हमारे भारत में जो सबसे बड़ा सर्पेंटोरियम है वो कहाँ दिखाई देता है बच्चों? चेन्नई में। अर्थात जहाँ सर्पों का सर्पेंटोरियम बनाया गया है, तो अपने भारतवर्ष में सबसे बड़ा सर्पेंटोरियम आपको कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों? चेन्नई में। आप चेन्नई में जाकर सर्पों के डिफरेंट वेराइटीज़ को आप वहाँ देख सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि इस पूरे संसार में, इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में पाए जाने वाले स्नेक्स की वैरायटी में हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमको नॉन पॉइजनस स्नेक्स दिखाई देते हैं। केवल रेयरली अगर हम देखेंगे तो 5 से 10% हमको क्या होते हैं, पॉइजनस स्नेक्स दिखाई देते हैं, जो हमारे लिए फेटल होते हैं, प्राणघातक होते हैं। लेकिन इनकी संख्या क्या होती है बच्चों? कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कौन पाए जाते हैं बच्चों? नॉन पॉइजनस स्नेक्स पाए जाते हैं। ठीक बच्चों। पाइथन अजगर इज द लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक्स। अगर नॉन पॉइजनस के कड़ी में हम देखें बच्चों तो जो पाइथन होता है, अजगर होता है, वो सबसे बड़ा, सबसे विशाल नॉन पॉइजनस स्नेक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक बच्चों। तो जो पाइथन होता है बच्चों, पाइथन क्या होता है? सबसे बड़ा नॉन पॉइजनस स्नेक्स होता है। The largest python is Python reticulatus, which are 10 meter long and found in the Southeast Asia. सबसे, अगर पाइथन में देखें बच्चों तो पाइथन में सबसे बड़ा पाइथन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पाइथन रेटिकुलेटस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर स्नेक्स क्वेश्चन आता है तो यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सर्प के वेराइटीज़ में कौन सा स्पीसीज है। तो क्या होता है बच्चों? सबसे बड़ा कौन होता है? पाइथन रेटिकुलेटस, जो लगभग 10 मीटर लंबा होता है और ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों? पाइथन रेटिकुलेटस। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, कहीं एनाकोंडा लिखा रहेगा और कहीं और। तो ये सबसे बड़ा आप अपने दिमाग में रख लीजिए। दिमाग में क्या रखेंगे बच्चों? कि पाइथन रेटिकुलेटस इज द लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ पाया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया में। एरिक्स जोहनी आर सैंड बोया, दैट इज नोन एज द डबल हेडेड स्नेक्स इन विच द टेल रिजेंबल्स हेड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप देखे होंगे कि इस पूरे समाज में ये भी दिखाया जाता है कि दो मुही सर्प नहीं कहते हैं। तो दो मुही सर्प जो होता है बच्चों वो कौन होता है? सैंड बोया, या फिर हम जिसे एरिक्स जोहनी कहते हैं। उसमें होता क्या है बच्चों कि जो उनका टेल रीजन होता है वो रिजेंबल करता है हेड जैसा, अर्थात उनका टेल भाग जो होता है वो हेड जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? दो मुही सर्प कहते हैं। जबकि उसमें होता क्या है कि वही जो टेल भाग है वो बिल्कुल हेड जैसा दिखाई देता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो दो मुही सर्प है। लेकिन एक्चुअल में दो मुंह नहीं होता है, केवल क्या होता है? टेल इज रिजेंबल्स लाइक अ हेड। ठीक बच्चों, अर्थात उनका जो टेल होता है वो कैसा दिखाई देता है? हेड जैसा दिखाई देता है। बच्चों, वीडियोस लंबा होता जा रहा है। अब इनके और स्पेशल कैरेक्टर्स के रूप में या और यूनिक कैरेक्टर्स के रूप में हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को हमारे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए? सब्सक्राइब करिए बच्चों, और हमारे सभी अपडेटेड वीडियोस आपके पास तक पहुंचते रहें। इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने का काम करें, जिससे तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं सबको फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।